मीरा एक मशहूर लेखिका थी। अपनी नई किताब के प्रचार के लिए वो शहर से बाहर गई थी। वापस आते समय बहुत रात हो चुकी थी। अचानक बीच रास्ते में उसकी कार बंद पड़ गई और फिर बिन मौसम बारिश भी शुरू हो गई। आसमान घने बादलों से ढक गया था और तेज हवा के साथ बूंदें जमीन पर गिरने लगी। मीरा आसपास ही मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक पुरानी सी वीरान लाइब्रेरी खड़ी थी। लाइब्रेरी को देखते ही मीरा के मन में जिज्ञासा जाग उठी और उसे ये ताज्जुब भी हुआ कि इतने देर तक वहां खड़े रहने के बावजूद भी उसका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ नहीं गया था। भले ही वो एक वीरान सी लाइब्रेरी थी, लेकिन वो वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसकी मोटी दरवाजें जंग खा चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और वहां की किताबों पर धूल पड़ी थी। उस वीरान सी लाइब्रेरी के भीतर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा की गूंज और पानी की आवाज के बीच लाइब्रेरी के पुराने खंडरों में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। किताबों की धूल हवा में उड़ने लगी और जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, लाइब्रेरी की खामोशी और गहरी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस पुराने भवन में कोई गुमशुदा कहानी छिपी हो, जो अब बारिश की बूंदों के साथ बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक पुरानी सी मेज पर जाकर बैठ गई। वहां पर एक किताब पड़ी हुई थी। उसने वो किताब उठाई। उस किताब के नीचे एक बंद चिट्ठी पड़ी हुई थी। उस चिट्ठी पर 50 साल पुरानी तारीख लिखी हुई थी। चिट्ठी को खोलते ही मीरा ने देखा कि वो किसी लीला नाम की महिला के लिए लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा था, लीला, चाहे जो भी हो, तुम तीसरे माले पर मत जाना। वहां एक ऐसा राज है जो सालों से छिपा हुआ है। उस राज को जानने के बाद तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। किसी पर भरोसा मत करना। अब भी समय है, तुम लौट सकती हो। मीरा चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चिट्ठी क्यों छिपा कर रखी गई थी। ये लीला कौन थी जिस तक ये चिट्ठी कभी पहुंच ही नहीं पाई थी। मीरा की जिज्ञासा जाग गई और उसने ये तय कर लिया कि वो तीसरे माले पर जाएगी, चाहे जो भी हो। उसने अपनी नजरें चिट्ठी से हटाकर लाइब्रेरी के अंदर की ओर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे सारी किताबें, सारी दीवारें और हर एक पुरानी चीज उसे उस रहस्य की ओर खींच रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो ये राज जान लिए बिना यहां से नहीं जाएगी। मीरा धीरे धीरे तीसरे माले की ओर चढ़ने लगी। वहां पहुंचते ही उसने देखा वहां कुछ खास नहीं था, बस पुरानी किताबों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन तभी उसकी नजर कोने में दीवार पर लटकी हुई एक फोटो पर पड़ी। फोटो पर नाम लिखा था, लीला। मीरा ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर में उस औरत के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य छिपा हुआ था। अरे, ये तो वही नाम है जो चिट्ठी पर था, लेकिन ये तस्वीर यहाँ कैसे? उस तस्वीर के ठीक बगल में एक छोटा सा दरवाजा था। मीरा ने बिना किसी संकोच के वो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक संकीर्ण सी सीढ़ी दिखाई दी, जो अंधेरे में समा रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखती हुई नीचे उतरने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी,
जैसे ये जगह वर्षों से किसी के पैरों की आवाज नहीं सुन पाई हो। सीढ़ियां खत्म होते ही एक छोटी सी गुफा जैसी जगह सामने आई। दीवारों पर पुरानी अखबारों की कतरनें चिपकी हुई थी और हर कतरन पर एक अजीब सा चिन्ह था, एक गोला जिसमें 3 बिंदु थे। कमरा गहरे पुराने कागज की खुशबू से भरा हुआ था। कागज की कतरन धुंधले से हो गए थे, इसलिए पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसके नीचे बना हुआ चिन्ह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जो मीरा को कुछ याद दिला रहा था। अरे हाँ, ये तो काल का चिन्ह है, जो समय के चक्र को दर्शाता है। समय के 3 चरण, भूत, वर्तमान और भविष्य। जब कोई घटना अतीत में घट चुकी हो, वर्तमान में घट रही हो और भविष्य में घटने वाली हो, तब इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये ही कि जो अतीत में हुआ था वही वर्तमान में भी हो रहा है। तभी मीरा की नजर एक आर्टिकल पर पड़ी, जो धुंधला सा था पर पढ़ा जा सकता था। उस पर 50 साल पुरानी तारीख थी और शीर्षक था, शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी से लीला पटेल का रहस्यमय तरीके से गायब होना। आखिरी सुराग, एक न खोली गई चिट्ठी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आ गया और अंधेरा जैसा और भी ज्यादा गहरा हो गया। चारों ओर सन्नाटा था और मीरा के कानों में बस उसकी अपनी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। तभी हल्की सी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है वहाँ? मीरा घबराते हुए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे हवा ने उसे जकड़ लिया हो। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक एक साया दीवार से बाहर आ गया और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, मगर लाइब्रेरी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। जहां पिछली रात तक वो पुरानी रहस्यमयी लाइब्रेरी खड़ी थी, वहां अब वही ना खुली हुई चिट्ठी पड़ी थी। लेकिन इस बार चिट्ठी पर मीरा का नाम लिखा था। मीरा, जो उस रात लाइब्रेरी के अंदर गई थी, अब एक ऐसे रहस्यमय चक्र का हिस्सा बन चुकी थी, जहां समय खुद को बार बार दोहराता है। लीला की जगह अब मीरा ने ली थी। वो उस अनसुलझी गुत्थी का हिस्सा बन गई थी, जो हर युग में एक नई कहानी के साथ लौटती है, मगर अंत हमेशा एक ही होता है। मीरा अब काल के चक्र में फंसी हुई थी, वक्त की एक ऐसी कैद जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आया।